जी बेटा अज आप करते पे हैं पेज नंबर 238 स्पोर्ट्स इंजरीज़। स्पोर्ट्स इंजरीज़ होंदियां किन्नी तरह दी क्लासीफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज ये बेटा तीन तरह दी होंदियां ने। फस्ट होंदी है जी डायरैक्ट इंजरी, सैकेंड इनडायरैक्ट इंजरी ते थर्ड ओवर यूज इंजरी। हुण डायरैक्ट इंजरी की है मोटा मोटा तुहानूं दस दिंदा। डायरैक्ट इंजरी जदों कोई एक्सटर्नल फोर्स नाल इंजरी होंदी है, मतलब कि आप फुटबॉल खेड रहे हैं, अपने कोई सੱਟ ਵੱਜ गई बाहरी तौर पर, उन्होंने कहते हैं डायरैक्ट इंजरी, मतलब खेडते खेडते डिग पे थोड़े इंजरी आ गई। सैकेंड होंदी है इनडायरैक्ट, मतलब सीधे तौर पर नहीं वजदी गी, नॉर्मली कोई इंजरी हो जाती है, उन्होंने इनडायरैक्ट इंजरी कहते हैं। थर्ड होंदी है ओवर यूज इंजरी, मतलब थोड़े छोटी मोटी इंजरी हुई कोई पहला, तुसी लगातार ओवर यूज मतलब करते रहे, गेम के खेडते रहे, लगातार खेडते रहे, वो इंजरी ज़्यादा वध जाती है, उन्होंने कहते हैं ओवर यूज इंजरी। हुण सब तो पहला बेटा आप करना जी डायरैक्ट इंजरी। ए डायरैक्ट इंजरी इज़ कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल ब्लो और फोर्स कॉजिंग इंजरी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहता जी डायरैक्ट इंजरी किसी एक्सटर्नल ब्लो और फोर्स नाल हुंदी है, जिस कारण उस जगह पर इंजरी हो सकती है। डायरैक्ट इंजरी कैन बी कॉज्ड कोलिजन विद अनदर परसन और बीइंग स्टक विद एन ऑब्जेक्ट। डायरैक्ट इंजरी किसी होर व्यक्ति नाल टकराउण नाल हो सकती है एक्सटर्नल फोर्सेस के रिजल्ट वजों। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा एक्सटर्नल मतलब आप फुटबॉल खेडते पे किसी दे विच वज गए, अपने सੱਟ वज गई, वो डायरैक्ट इंजरी आ। किसी फोर्स द्वारा इंजरी लगना उन्होंने कहते डायरैक्ट इंजरी। एग्जाम्पल ऑफ इंजरीज दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूड ब्रशेस, जॉइंट, लिगामेंट डैमेज, डिसलोकेशन एंड बोन फ्रैक्चर। कहते जी एग्जाम्पल लई ब्रशेस, जॉइंट एंड लिगामेंट डैमेज, डिसलोकेशन होना एंड बोन फ्रैक्चर इंक्लूडेड है। हुण फ्रैक्चर भी तुहानूं पता वा भी हड्डी ते कोई क्रैक आ जाना, कोई फ्रैक्चर हो जाना, लिगामेंट डैमेज हो जाना, जां जॉइंट कोई डैमेज होना, डिसलोकेशन होना, मतलब आप तुहाडा शोल्डर है बॉल एंड सॉकेट जिहड़ा अपना हुंदा है उहदे चों बॉल बाहर निकल जाए, डिसलोकेट हो जाए, किसी अपनी सही जगह तो हिल के दूजे पासे चले जाए, उन्होंने डिसलोकेट कहते हैं। उस तो बाद बेटा सैकेंड आ गया जी इनडायरैक्ट इंजरी। इनडायरैक्ट इंजरी usually involve the athlete damaging the soft tissue such as ligament, tendons or muscle of the body through internal or external forces। कहता जी इनडायरैक्ट इंजरी लगन नाल एथलीट दे एक्सटर्नल ते इंटरनल फोर्सेस द्वारा बॉडी सॉफ्ट टिशू जिवें लिगामेंट, टेंडन और मसल नूं नुकसान पहुँचा सकता है। ये बेटा उन्होंने एग्जाम्पल दित्तियां ने, जिमें कि एक बीच वॉलीबॉल प्लेयर एक हैमस्ट्रिंग ओवर स्ट्रैचिंग वाली बॉल तक पहुँचने लई बहुत ज़्यादा स्ट्रैचिंग करता। हुण हैमस्ट्रिंग की होंदी है? हैमस्ट्रिंग होंदी बेटा अपनी जिहड़ी थाई है उहदे बैक साइड वाला पार्ट, उत्थे मसल हुंदा, उहनूं हैमस्ट्रिंग कहंदे आ। हैमस्ट्रिंग की हुंदा जदों वॉलीबॉल च आपां मतलब कि ज़्यादा जोर ला के समैश करन जाने या डाइव करते हैं, उहदे नाल की आपां ओवर स्ट्रैच करते हैं बॉडी नूं। जो ओवर स्ट्रैच करते हैं उहदे नाल की हुंदा हैमस्ट्रिंग खिंची जाती है। ये हुंदी है जी इनडायरैक्ट इंजरी। थर्ड आ गया जी ओवर यूज इंजरी। ओवर यूज इंजरी दे विच कह रहा जी एन ओवर यूज इंजरी इज़ सस्टेन्ड फ्रॉम कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव स्ट्रेस, इनकरेक्ट टेक्निक और इक्विपमेंट और टू मच ट्रेनिंग। कहते जी एक ओवर यूज इंजरी कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव स्ट्रैस, मतलब कि वार वार स्ट्रैस पई जाना, ਜਾਂ तुसी लगातार किसी चीज़ नूं करी जाना जिथे तुहाडे सੱਟ लगी, वार वार तुसी उस चीज़ ते गेम करी जानी, ਜਾਂ टू मच ट्रेनिंग, इनकरैक्ट टेक्निक और इक्विपमेंट। इक्विपमेंट गलत होण तां भी हो सकती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा तुसी ट्रेनिंग करी जानी उहदे नाल नुकसान हुंदा वा, जिवें बहुत ज़्यादा अमाउंट विच ट्रेनिंग की जा सकती है। एक स्विमर दे टेंडोनिटिस शोल्डर में आना, मतलब कि ज़्यादा स्विमिंग करना तुहाडे शोल्डर दे विच एक प्रॉब्लम आ जाती है, टेंडोनिटीज़, ये प्रॉब्लम आ जाती है जी स्विमर दे।
उस तो बाद बेटा नैक्सट आ गया जी हुण इफ़ इंजरीज आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉडी टिशू डैमेज और कैटेगरी आर सॉफ्ट टिशू इंजरीज हार्ड टिशू इंजरीज। हुण स्पोर्ट्स इंजरी नूं कहा दो चीज़ां च इन्हां ने डिफाइन करता सॉफ्ट टिशू इंजरी ते हार्ड टिशू इंजरी। सॉफ्ट टिशू होंदे आ लिगामेंट टैंडन अपने मसल च कोई प्रॉब्लम आ जानी उन्होंने सॉफ्ट टिशू कह दिंदे आ। हार्ड टिशू कह दिंदे आ जिहड़ी अपनी हड्डियां वगैरह बोनस आ उन्हां च फ्रैक्चर आउणा जां टुट जाना उन्हां दा ओह हुंदियां ने। उस तो सॉफ्ट टिशू इंजरीज सॉफ्ट टिशू इंजरीज इज़ डैमेज ऑफ मसल लिगामेंट टैंडन थ्रू आउट द बॉडी। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ बेटा लिगामेंट टैंडन ਜਾਂ मसल ਦੇ कोई प्रॉब्लम आ जाना ਜਾਂ इंजरी आ जाना ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सॉफ्ट टिशू इंजरी। ਇਹਦੀਆਂ 5 कैटेगरीज ने कंट्यूशन स्प्रेन स्ट्रेन एब्रेशन लैक्रेशन। उस तो बाद बेटा आ गया हार्ड टिशू। ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ कैटेगरीज ਗਾਂ पूरी डिटेल च ਤੁਹਾਨੂੰ करवाऊँगा। उस तो अगे आ गया जी हार्ड टिशू इंजरीज। Hard tissue injuries are thus involve damaging the bone of the skeleton. They range from the severe fracture and joint dislocation to the brushing of the bone. They can be classified. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਲਟਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਨਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ दो कैटेगरी ने पहली बोन इंजरी सैकेंड जॉइंट इंजरी। हुण बोनस इंजरी वक्री होंदी है जॉइंट जिथे दो हड्डियां आपस च जुड़दियां पईयां ने उन्होंने जॉइंट कहते हैं। ये दो वक्रियां वक्रियां कैटेगरीज ने। हुण पहला आपां करना बेटा सॉफ्ट टिशू इंजरीज। सॉफ्ट टिशू इंजरीज पहला आ गया जी कंट्यूशन। कंट्यूशन नूं तोड़े बगैर वायलेंट एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा टिशू कॉन्टीन्यूटी है। मतलब कि कंट्यूशन बिना किसी मसल नूं जां अपने जिहड़ियां मसल नूं तोड़े जिहड़ी कॉन्टीन्यूटी। हुण इहदे विच की कंट्यूशन नूं तुसीं ये समझ के चलो बेटा भी तुहाडे पैर च मोच आ गई है उहनूं कंट्यूशन कह दिंदे आ। सैवरल केसिस विच मसल पूरी तरह इनएक्टिव हो जाते हैं। कई केसां दे विच की हुंदा वा मसल इनएक्टिव हो जाते हैं एक्टिव नहीं हुंदेगे। बहुत सारिया कंटैक्ट स्पोर्ट्स विच एथलीट मसल दे कंट्यूशन दे बहुत सारे मौके होंदे हैं। हुण बहुत सारिया इहो जिहियां गेम्स आ सारियां तकरीबन गेम्स इहो जिहियां ने जिहदे विच कंट्यूशन हो सकती है क्योंकि भजदे आ आपां दौड़दे आ ते अपना पैर मुड़ सकदा वा। ज़्यादातर कंट्यूशन माइनर होंदियां हन मतलब कि ज़्यादातर माइनर होंदियां हल्का जिहा कोई एड्डा प्रॉब्लम नहीं होंदी कि माड़ी मोटी स्प्रे आपां करन नाल ठीक हो जाती है तो आप अगे गेम कर सकते हैं। पर कुछ बहुत ज़्यादा सीरीयस हो जांदियां ने कॉम्प्लीकेशनस पैदा करदियां ने। उहदे नाल की हुंदा वा वैसे जी नॉर्मल होंदी है उहदे विच कदी गेम च आप रुकदी नहीं गी रैस्ट नहीं करदे आप नाल दी नाल शुरू हो जाती। पर इहदे विच तुहानूं लंबे समय तक रैस्ट करनी पै सकदी है। डॉक्टर तुहानूं महीनों तक रैस्ट लई कह सकदा वा। नैक्सट कंट्यूशन उदों होंदी है जदों डायरैक्ट ब्लो और रिपीटेड ब्लो वालियां ऑब्जैक्ट्स नूं वार वार धक्का किसी पार्ट ते पै रिहा। हुण किसी थां ते डायरैक्ट ब्लो हुंदा वा जां रिपीटेटिव ब्लो हुंदा वा किसी एक पार्ट ते उहनूं कहंदे आ जी कंट्यूशन। स्किन नूं तोड़े बिना अंडरलाइंग मसल दे फाइबर एंड कनैक्टिव टिशू नूं कुचलदा है एक तरह दे नाल जिहड़े हार्ड सरफेस के अगेंस्ट बॉडी नूं फॉलिंग और जैमिंग करन नाल एक कंट्यूशन हो सकती है। मतलब जो भजदे पे इक्को दम बॉडी आप रुक जाने उहदे नाल मसल अपना पैर मुड़ जाते हैं ठीक है जां आपां स्लाइड करते हैं उहदे नाल भी आपां नूं प्रॉब्लम आ सकती है। अगे ये बेटा आ गया जी सिम्पटम। सिम्पटम की हुंदे आ पहला हुंदा जी स्वैलिंग सो जाना। दूसरा पेन। तीसरा लिमिटेड जॉइंट रेंज ऑफ मोशन नीयर द इंजरी भी जिथे इंजरी हुई है उस थां ते ज़्यादा मोशन नहीं हुंदा गा जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन नहीं ज़्यादा हुंदा गा। उहदे बाद ब्लश डिसकोलोरेशन ड्यू टू टॉर्न ब्लड वैसल्स उस थां ते की हुंदा एक तरह के नील जिहा पै जांदा वा ब्लड वैसल्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो लास्ट हैगा जी स्टिफनेस एंड वीकनेस इन द इंजर्ड मसल मतलब कि स्टिफनेस आ जाती है तो वीकनेस आ जाती है उस मसल के उपर।